लखीसराय से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सावन की तीसरी सोमवारी पर अशोकधाम मंदिर में बड़ा हादसा हो गया। भारी भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई। 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में कुछ लोगों की हालत बेहद ही गंभीर बनी हुई है। सदर अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है। तो सुबह 6:40 पर यह हादसा हुआ। डीएम शैलेंद्र कुमार के अनुसार 2 ट्रेनों के एक साथ आने के कारण अचानक से मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई। भारी भीड़ की वजह से बैरिकेडिंग टूट गई, जिसके कारण कई महिलाएं गिर गईं। भीड़ ज्यादा होने और बैरिकेडिंग टूटने से ही भगदड़ मची है। और ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भगदड़ के बाद की ये तस्वीर, जहां देखिए मौके पर एम्बुलेंस भी पहुंची और 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कई लोग घायल हुए हैं। जो बैरिकेडिंग की गई थी लोगों को कंट्रोल करने के लिए, वो टूट गई और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वहां पर भगदड़ मच गई है। ये देखिए तीसरी सोमवारी पर आज ये हालात देखने को मिला, जहां भगदड़ मची है। 7 लोगों की मौत हो गई। और आज क्योंकि नागपंचमी भी है और इसीलिए काफी संख्या में श्रद्धालु यहां मंदिर परिसर में पहुंचे हुए थे। अशोकधाम में बड़ा एक जन सैलाब दिखा और कई श्रद्धालुओं की हालत, आपको फिलहाल बता दें जो अपडेट आ रही है, कई श्रद्धालुओं की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। तो देखिए लखीसराय से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सावन की तीसरी सोमवारी पर अशोकधाम मंदिर में ये बड़ा हादसा हुआ है। भारी भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई है। 7 श्रद्धालुओं की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। 10 से ज्यादा लोग फिलहाल अब तक घायल बताए जा रहे हैं और कुछ घायलों का इलाज भी चल रहा है अस्पताल में। कुछ जो घायल है वो काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें आगे इलाज के लिए हो सकता है कि कहीं रेफर भी किया जा सके। देखिए सदर अस्पताल में सभी का फिलहाल इलाज चल रहा है। 6:40 पर यह हादसा हुआ है। हालांकि हादसे के बाद डीएम शैलेंद्र कुमार के मुताबिक 2 ट्रेनों के एक साथ आ जाने के कारण अचानक से मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है। और इसी भारी भीड़ की वजह से बैरिकेडिंग जो लगाई गई थी श्रद्धालुओं को के सुरक्षा के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए, वो टूट गई और जिसके कारण कुछ जो महिला वहां पर मौजूद थी वो गिर गई और इस वजह से ये हादसा हो गया, भगदड़ मच गई। और जो जानकारी सामने आ रही है, फिलहाल पुलिस की तैनाती है वहां पर और लोगों का भी रेस्क्यू किया जा रहा है कि फिलहाल और तो कोई गंभीर नहीं है और किसी की हालत तो खराब नहीं है। लेकिन आपको तस्वीरें भी दिखा पा रहे हैं, एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन सदर अस्पताल के बाहर भी मौजूद है और देखिए परिजनों का भी इस वक्त, परिजनों में भी हड़कंप मचा हुआ है। जो श्रद्धालु घायल हुए हैं उनको देखने के लिए उनके परिजन पहुंच रहे हैं। और जो बैरिकेडिंग की गई थी वो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, जहां बांस बल्ले से ही ये बैरिकेडिंग की गई थी, जिसके द्वारा श्रद्धालुओं को अंदर जाना था, जो कि टूट गई और इसी वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। अब सवाल यही कि मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या पुलिस प्रशासन की वहां पर मौजूदगी नहीं थी? ये रेलवे स्टेशन है अशोकधाम हॉल्ट। तो अशोकधाम हॉल्ट के ठीक सामने से जो क्यू है, जो मंदिर का क्यू, वो पहुंचा हुआ था अशोकधाम हॉल्ट तक। और हॉल्ट के पास 2 ट्रेनें का भी ठहराव हो गया था। वो दोनों ट्रेन उसी समय आई थी और एक बिजली का पोल भी स्टेशन का ही कहीं सामने में वो गिर गया राइट साइड में। तो जो पुरुष का क्यू था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो पुरुष सब भगदड़, मतलब एक अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा है। हालांकि वो केबल्ड वायर था। तो लेफ्ट साइड में महिलाओं का क्यू था, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा, महिलाएं एक के ऊपर एक सब गिरती चली गई क्योंकि वो खेत था। और हम लोग सब कोई वहीं मौजूद है, एम्बुलेंस वहीं मौजूद है, चलंत एम्बुलेंस है, टोटो एम्बुलेंस है। हम लोग सब वहीं 200 मीटर की दूरी में ही सुबह से 3 बजे से मार्च कर रहे हैं। पूरा पुलिस प्रशासन, एसएसबी के जवान, जिला प्रशासन। और ये अचानक में 2 मिनट की बात थी, वो हुई, लेकिन सबको भेज दिया गया यहाँ पर। अभी बड़े दुखद घटना है हम लोग। तो देखिए अभी हम आपको डीएम का बयान भी सुना रहे थे, जो उन्होंने पूरे वाकया बताया कि किस तरीके से ये हादसा हुआ। उनका कहना था कि बिजली का एक वायर था जो गिर गया था, जिस वजह से जो पुरुष वाली लाइन थी वो महिलाओं की तरफ चली गई, बैरिकेडिंग टूट गई और उसके बाद से एक पे एक महिलाएं एक दूसरे पर गिरने लगी।
क्या नहीं किया गया? प्रशासन नहीं मौजूद थी जहाँ ये हादसा हुआ है। प्रशासन नहीं था जी, प्रशासन तो यही कह रहे हैं वहाँ पर प्रशासन नहीं। हम लोग तो खुद थे वहाँ, हम लोग तो वहीं पर नहीं वहाँ पर SDPO SD 3-3:30 बजे से हम लोग वहीं पर घूम रहे हैं, एक पब्लिक जानती है। अब 1 किलोमीटर लंबा सिविल सर्जन साहब वहाँ पर ट्रीटमेंट देख रहे हैं ना, वहीं पर ट्रीटमेंट देख रहे हैं। हम लोग साथी खड़े DPM है। तो डीएम शैलेंद्र कुमार क्या बयान आप सुन रहे थे। वो कह रहे थे कि वो सुबह से ही वहां पर मौजूद थे, 3:30 बजे से वहां पर मौजूद थे, लेकिन 6 बजे ये घटना हो जाती है। अब ऐसे में सवाल तो पुलिस प्रशासन पर खड़े हो ही रहे हैं कि जब पुलिस की मौजूदगी सुबह से थी तो आखिर ये इतनी बड़ी घटना हुई कैसे। हालांकि जो अब तक इस पूरे मामले पर जो बयान सामने आया है, कहना है डीएम का कि एक तार गिर गया था जिस वजह से यह हादसा हो गई। लोगों को लगा कि ये बिजली की तार है और इसीलिए भगदड़ जैसी स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई। बैरिकेडिंग टूट गई जिस वजह से एक दूसरे पर लोग गिरने लगे और इसमें दबने से 7 लोगों की मौत हो गई है। देखिए, 7 लोगों में कई महिलाएं भी शामिल हैं जिनकी इस भगदड़ में मौत हो गई है। एक बड़ा हादसा सुबह सुबह आज हुआ है लखीसराय में। बैरिकेडिंग टूटने से भगदड़ मची और भगदड़ की वजह से 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। हालांकि कई लोगों की स्थिति फिलहाल बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है और उनका अस्पताल में, सदर अस्पताल में इलाज जारी है। कुछ लोग घायल हैं, उनका भी इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता राकेश इस वक्त सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश, फिलहाल क्या स्थिति है, फिलहाल क्या अपडेट है? तो राकेश से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि सोमवारी पर श्रद्धालुओं की ये भीड़ उमड़ी है आज, क्योंकि तीसरी सोमवारी है और ऐसे में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं जलार्पण के लिए कि वो बाबा भोलेनाथ पर जल डाल सके और इसीलिए दूर दूर से वहां से वो आए। और बताया भी जा रहा है कि 2 ट्रेनें एक साथ आ गई जिस वजह से लोगों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा हो गई और वो संख्या पुलिस प्रशासन के काबू से ज्यादा थी, इस वजह से ये भगदड़ मची है। हालांकि सवाल ये कि आखिर पहले से इतनी संख्या अगर आने वाली थी, अगर प्रशासन को पता था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ सकते हैं, तो उस हिसाब से तैयारियां क्यों नहीं की गई? अगर उस हिसाब से तैयारियां हुई होती तो शायद ये बड़ी घटना आज नहीं हुई होती। हालांकि डीएम ये कह रहे हैं कि लगातार हम नजर बनाए हुए हैं और सुबह से ही हमारी मौजूदगी थी, लेकिन फिलहाल देखिए अब तक जो अपडेट सामने आ रहा है, 7 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लखीसराय स्थित सदर अस्पताल में। आपको बताना चाहेंगे कि अशोक धाम मंदिर में भगदड़ के बाद सभी जो 1 दर्जन से अधिक लोग जो जख्मी हैं उनका इलाज यहाँ पे कराया जा रहा है और जो 7 महिलाएं जिनकी मौत हुई है भगदड़ के दौरान, उनका सबको भी यहीं पे रखा गया है और परिजन की पहचान की जा रही है और परिजन यहाँ पे पहुँच भी रहे हैं। और आपको बता दें कि अब तक 4 मृतकों की पहचान हो चुकी है। एक बड़हिया, एक हलसी, एक प्रतापपुर और एक मुंगेर के मृतक हैं। श्रद्धालु उनके परिजन को सूचना जिला प्रशासन के द्वारा दे दी गई है। परिजन यहाँ पे पहुँच रहे हैं और अब आगे जो है पुलिस पोस्टमार्टम के लिए सबको जो है सदर अस्पताल भेज रही है। यहाँ पे परिजनों के पहुँचने के बाद परिजनों का रो का बुरा हाल है और परिजन जिला प्रशासन पे तैयारी को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। ये तो बहुत दुखद घटना हुई है और 7 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, 14-15 लोग घायल हैं और सभी से मिले भी और सबकी पहचान हो रही है, लगभग हो ही चुका है। ये बहुत दुखद घटना है। हम तो ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे, ये तो भोले बाबा की महिमा। क्या लग रहा है जिला प्रशासन की लापरवाही? देखिए, लापरवाही जो भी हो, हम तो उस जगह, लेकिन 6:30 पौने 7 की बात है। हम लोग अब जस्ट अब निकलते हैं अशोक धाम। हम लोग सोमवार को, अगले सोमवार को भी गए थे, वहाँ बैठे थे 1 घंटा। तो कहीं चूक हुई है, इसकी जांच होगी, जांच होने के बाद कार्रवाई होगी। क्या लग रहा है? बस का मार्केटिंग था, वहाँ पे पुलिसकर्मी नहीं थे, भीड़ का मार्किंग नहीं था, सारे दबाव
जो आज सोमवार का दिन में दबाव ज़्यादा होता है, भीड़ बढ़ती है और ट्रेन से उतरने के बाद एकाएक एक बार हुजूम होता है, तो थोड़ा सा लेकर तो पहले से तैयारी की जानी चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं कुछ चूक हुई है, इसकी जांच होगी। और हमारे साथ संवाददाता राकेश इस वक्त सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, अभी जो है 4 शव श्रद्धालु थे, उसके 4 शव, 7 में से 4 शवों की पहचान एक मृतका श्रद्धालु मुंगेर की हैं और 3 लखीसराय के हलसी, बड़ैया और प्रतापपुर की हैं। इन सबों की पहचान कर ली गई है और अब जो है पुलिस सबको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी भीड़ है, काफी संख्या में परिजन भी पहुंचे हैं और घटना के बाद से लगातार जैसे जैसे परिजनों को यह सूचना मिल रहा है, लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और महिलाएं काफी संख्या में हैं। यहाँ पे सभी लोग रो रहे हैं और गंभीर आरोप जिला प्रशासन पे कई गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं कि आखिर जिस तरह से जिला प्रशासन की दावा थी कि सोमवारी के दिन लखीसराय के अशोक धाम में पूरी तैयारी की गई है, मुकम्मल व्यवस्था किया गया है, सीसीटीवी कैमरे, माइकिंग, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम, मार्केटिंग का पुख्ता इंतजाम का दावा किया था। लेकिन आज जैसे ही यह घटना घटी और पूरी लापरवाही इसमें साफ तौर पे देखी गई। हालांकि घटना के बाद जिला प्रशासन का पूरा कुनबा वहां पे मौजूद था, डीएम शैलेंद्र कुमार, एसडीपीओ, एसडीएम सभी लोग मौजूद थे। लेकिन आपको बता दें कि अशोक धाम से लेके अशोक धाम स्टेशन तक यह काफी लंबी दूरी है, लगभग 2 किलोमीटर दूर है, जहां से श्रद्धालु कतारबद्ध होकर के जलाभिषेक के लिए मंदिर परिसर पहुंचते हैं। लेकिन वहां पे सबसे बड़ी लापरवाही जो आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ही स्टेशन पे ट्रेन रुकी और काफी संख्या में जो है श्रद्धालु पहुंच गए। लेकिन राकेश, जैसा कि आप बता रहे हैं कि स्टेशन से लेकर के मंदिर तक बैरिकेटिंग की गई थी, तो जाहिर सी बात है महिला और पुरुषों का अलग अलग बैरिकेटिंग होगा, तो आखिर ये हादसा कैसे हुआ, रीजन क्या बताया जा रहा, वजह क्या है? जी बिल्कुल, देखिए जैसा बताया जा रहा है कि जैसे ही ट्रेन से काफी संख्या में महिला श्रद्धालु उतरी और जहां से मंदिर परिसर के लिए कतारबद्ध होना, लाइन लगाया जाता है, मार्केटिंग किया जाता है, तो इतना दबाव था कि एक विद्युत पोल गिर गया और लोगों में यह भगदड़ मची, अफवाह फैला कि करंट दौड़ चुकी है। जिसके बाद एक दूसरे पे महिलाएं गिरने लगी और जिसमें लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए, की मौत हो गई है। यहाँ पे जिला प्रशासन की लापरवाही इस तौर पे है, एक तो पहले ही सभी विभागीय राकेश, जहाँ पर ये भगदड़ मची, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि तार गिरा, वहाँ पे क्या वहाँ पर पुलिस प्रशासन जवानों की मौजूदगी नहीं थी? देखिए, जिस तरह से लखीसराय डीएम शैलेंद्र कुमार, एसपी प्रेरणा कुमार ने 2 दिन पहले ही अशोक धाम मंदिर परिसर में सभी अधिकारियों, पुलिसकर्मियों के साथ बैठक किया था और लगभग 400 पुलिसकर्मी और दंडाधिकारी को नियुक्त करने की बात कही थी। लेकिन जिस समय हादसा हुआ है उस समय अगर वहाँ पे माइकिंग होता, सुरक्षा बल होते, वहाँ पे पुलिस बल की तैनाती होती, तो शायद यह घटना नहीं होता, लोगों को पैनिक नहीं होने की अपील की जाती, तो शायद आज यह इतना बड़ा हादसा नहीं होता। राकेश, जैसा कि अभी डीएम का बयान भी हम दर्शकों को सुना रहे थे, वो कह रहे थे कि महिला के लाइन में पुरुष घुस गए थे और जिस वजह से कुछ महिलाएं दब गई, एक दूसरे के ऊपर दबने की वजह से महिलाओं की मौत हो गई है, क्या यही वजह है? देखिए बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा कोऑर्डिनेट नहीं किया गया कि किनको किस लाइन में, किस रो में जाना है, महिलाओं का कौन सा रो है, पुरुष का कौन सा रो है, तो ये वहाँ पे बताने वाला अगर कोई लोग रहते तो ऐसा नहीं होता। हालांकि डीएम इस घटना के बाद अपना बयान दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी लापरवाही है। वहाँ पे पिछले सोमवार को भी काफी संख्या में स्टेशन से लोग उतरते हैं और जलाभिषेक के लिए लाइन लगते हैं, तो सबसे बड़ी सुरक्षा वहीं से शुरू होनी चाहिए थी। लेकिन जिला प्रशासन का जो तैयारी था वो मंदिर परिसर के अंदर बहुत ही ज्यादा संख्या में पुलिस बल लगाए गए थे, गर्भगृह में लगाए गए थे, लेकिन जो जहाँ पे भीड़ का काफी दबाव होता है वहाँ पे पुलिस, जिला प्रशासन को, ट्रस्ट के लोगों को यह सोचना चाहिए था, वॉलंटियर लगाना चाहिए था
वहाँ पे मेडिकल कैंप होना चाहिए था, कंट्रोल रूम होना चाहिए था, ताकि लोग वहाँ से किसी भी तरह का अगर हादसा हो तो उसे रोका जा सकता था। बिल्कुल, क्योंकि अब डीएम ये भी कह रहे थे कि 3:30 बजे से वो वहां पर मौजूद थे, पहले से तैयारी चल रही थी, तो आखिर ये सारी व्यवस्था क्यों नहीं की गई प्रशासन की तरफ से? देखिए, बड़े बड़े दावा किए जाते हैं सोमवारी को लेकर। आपको मैं फिर से बता दूं कि 2019 में भी अशोक धाम मंदिर परिसर में भगदड़ हुआ था। उसके बाद लोहे की मार्केटिंग मंदिर परिसर के अंदर लगाया गया था, लेकिन मंदिर परिसर से ज्यादा दबाव जो है, जहां से लगभग अशोक धाम स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर श्रद्धालु आते हैं और जलाभिषेक करते हैं, मंदिर परिसर पहुंचते हैं, तो वहां पे मुकम्मल तैयारी होनी चाहिए थी, लोहे का मार्केटिंग होना चाहिए था। जबकि जिला प्रशासन को ये पता है कि सावन के सोमवारी को लाखों लाख के तादाद में श्रद्धालु यहाँ बिल्कुल। पहुंचते हैं। राकेश, आज नाग पंचमी भी है और जाहिर सी बात है कि प्रशासन को ये बात पता होगा कि आज क्योंकि नाग पंचमी और सोमवारी दोनों है तो ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आएंगे, लेकिन फिर भी वैसी मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई। जी बिल्कुल, देखिए, यह अशोक धाम सुप्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर है, बिहार का बाबा धाम भी इसे कहा जाता है, और यहाँ श्रद्धालु दूर दराज यूपी से, बिहार के कई जिलों से और पटना से जो भी पहले देवघर जाते हैं, सबसे पहले यही बाबा के मंदिर में, अशोक धाम मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। तो इसको लेकर जिला प्रशासन को पूरी चौकसी बरतनी चाहिए थी, खासकर सोमवार के दिन। आज जो है सुबह से ही 4 बजे से ही पट खुलने के बाद जो है महिलाओं की तादाद, खासकर महिलाओं की तादाद, काफी संख्या में लोग सुबह उठकर ही मंदिर परिसर पहुंचते हैं और जलाभिषेक करते हैं। राकेश, क्योंकि आपके पीछे कुछ लोग मुझे नजर आ रहे हैं, एक बार उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए, पूछिए कि क्या वो उस वक्त मौजूद थे जब ये हादसा हुआ और क्या हुआ, कैसे हुआ, जरा उनसे भी बात कीजिए। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, क्या पता चला, कैसे हुआ हादसा? वहाँ तो करंट की बात बता रहा है, कोई भगदड़ की बात बोल रहे हैं कि भगदड़ से ऐसे हुआ, ऐसे कोई बोल रहे हैं कि पोल वहाँ गिरा है, इसके चलते करंट से ऐसे हुआ है। क्या लगता है जिला प्रशासन की तैयारी? बहुत लापरवाही था। मान लीजिए इतना सोमवार को जो भीड़ रहता है तो कम से कम उनको बढ़िया व्यवस्था करना चाहिए, जो कि मान लीजिए भगदड़ की अगर समस्या जो आता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही से ही भगदड़ हुआ है। अगर प्रशासन चौकन्ना रहता तो भगदड़ का संभावना नहीं बनता। वहाँ पे मुकम्मल तैयारी नहीं। तो आपने सुना जो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी बता रहे हैं, जिला प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं कि मुकम्मल जो तैयारी की जानी चाहिए थी वो वहाँ पे नहीं था। राकेश, अब तक घायलों में क्या 10 ही है उसकी संख्या या फिर बढ़ी है? देखिए, लगातार 15 के आसपास जो हैं घायल हैं, जिनकी स्थिति गंभीर है, उनकी प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा जा रहा है। और लगातार मेडिकल टीम यहाँ पे काफी संख्या में मौजूद है, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे मौजूद है, और सभी लोग, कई लोग ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन पे भी रखा गया है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं हैं। ठीक है राकेश, अब नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। और देखिए, लखीसराय में मची भगदड़ पर न्यूज 18 संवाददाता ने एसडीपीओ शिवम कुमार से बातचीत की। उन्होंने हादसे की पूरी जानकारी दी। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते। ये जो हादसा हुआ इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या कितने लोगों की मौत है अभी तक? अभी तक 6 कंफर्म है, बाकी स्थिति यहाँ पे नियंत्रित है, शांतिपूर्ण है, बाकी श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं। ब्रीफली जो है अफवाह फैलाई गई कि तार गिर जाने की वजह से करंट दौड़ गया। इसी अफवाह में जो है कुछ महिलाएं, क्योंकि ग्रामीण सड़क है तो फ्लैंक के किनारे जो खेत है उस खेत में गिर गई और उसमें ही कुछ महिलाएं जो है वो दब करके ज्यादा घायल हो गई। सर, कितने लोगों की घायल होने की खबर है? 6 कैजुअलिटी है, बाकी जो है सर, एक खबर आ रही कि तो कुछ ट्रेन के आने की वजह से कुछ हुआ है। नहीं, ट्रेन के आने ट्रेन क्योंकि यहाँ पे ट्रेन का ठहराव है, वहाँ पे श्रद्धालु उतरे और उसके बाद जब वहाँ से आगे बढ़े तो उन्हें एक तार झुका हुआ दिखाई पड़ा, जिसके लेकर के अफवाह फैली कि तार गिर गया है, करंट दौड़ गया है। ये अफवाह जैसे आगे की तरफ बढ़ी है उसमें ही जो है भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। और सर, अभी की स्थिति क्या है? अभी सामान्य स्थिति यहाँ पे
तो देखिए, लखीसराय हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत और अब तक 4 शवों की पहचान भी कर ली गई है। मृतकों में ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। सबसे पहले जिनके नाम सामने आ रहे हैं वो आपको बता देते हैं। मनमाला देवी। इसी बीच देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम सम्राट चौधरी ने हादसे पर दुख जताया है। बड़ी खबर आपको बताया, लखीसराय में ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसके बाद सीएम सम्राट चौधरी ने इस पर दुख जताया। अशोक धाम की घटना अत्यंत दुखद है। सम्राट चौधरी की तरफ से ये पोस्ट किया गया। शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदनाएं हैं। घायलों के समुचित इलाज के लिए सरकार उनके साथ है। तो सम्राट चौधरी की तरफ से देखिए ये पोस्ट किया गया है। लिखा गया है कि लखीसराय के अशोक धाम की घटना अत्यंत दुखद एवं हृदय विदायक है। हादसे में श्रद्धालुओं की मृत्यु की खबर से मन व्यथित है। शोक समाप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही महिलाओं के समुचित एवं तुरंत इलाज के लिए प्रशासन को आवश्यक दिशा भी दिया गया है। दिशा निर्देश उन लोगों को दे दिया गया है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। तो ये देखिए, सम्राट चौधरी की तरफ से ये पोस्ट किया गया। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने दुख जताया है। इसके साथ ही सम्राट चौधरी की तरफ से लिखा गया कि घायलों के समुचित इलाज के लिए दिशा निर्देश दिया गया है कि घायलों का सही तरीके से इलाज हो सके और जो लोग जिनकी मौत हो गई है उनके प्रति संवेदना है। इसी बीच देखिए, बाढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। गंगा में स्नान के दौरान 7 बच्चियां डूबी हैं, तो 3 बच्चियों का रेस्क्यू कर लिया गया है। लापता 4 की नदी में तलाश अभी भी जारी है। बख्तियारपुर के रानीसराय घाट पर यह बड़ा हादसा हुआ। डूबने वाली सभी बहनें हैं। तो ग्रामीणों ने नहीं NH 31 जाम कर दिया है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बाढ़ में बड़ा हादसा हुआ है। गंगा में स्नान करने के दौरान 7 बच्चियां डूब गई हैं। 3 बच्चियों का रेस्क्यू किया गया है। 4 की नदी में तलाश अभी भी जारी है। तो बख्तियारपुर के रानीसराय घाट पर यह बड़ा हादसा हुआ और डूबने वाली सभी बहनें हैं। जो जानकारी सामने आ रही है, इसको लेकर के ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने NH 31 जाम कर दिया है। आक्रोश उनके अंदर है, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। तो बाढ़ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। गंगा में स्नान के दौरान 7 बच्चियां डूब गई हैं। रेस्क्यू फिलहाल किया जा रहा है। 3 बच्चियों का रेस्क्यू कर लिया गया है। 4 की तलाश जारी है। तो बख्तियारपुर के रानीसराय घाट पर यह हादसा हुआ है, क्योंकि देखिए आज सोमवारी का तीसरा दिन है, तीसरा सोमवारी है और ऐसे में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए भी पहुंचते हैं, मंदिरों में भी पहुंचते हैं। ऐसे में प्रशासन को पूरी पुख्ता व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की कमी की वजह से देखिए आज एक बड़ा हादसा लखीसराय में भी हुआ। दूसरा बड़ा हादसा बाढ़ से आ रहा है, जहां 7 बच्चियां डूब गई हैं। 3 बच्चियों का रेस्क्यू कर लिया गया है। 4 की तलाश अभी भी जारी है। और अगली खबर अब आपको पटना से बताते हैं, जहां पटना साइबर थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी रैपिडो चालक है, जो साइबर ठगों को पैसे के बदले अपना बैंक अकाउंट किराए पर देते थे और हर ट्रांजैक्शन पर उन्हें 3 से 5 हजार रुपए मिलते भी थे। जांच में इनके खाते से करीब 25 करोड़ रुपए के साइबर ठगी से जुड़े लेन देन का पता चला है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रभाकर, अमित और दीपक के रूप में की गई है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। आया है अभी CCSU की टीम के द्वारा ये रेड किया गया था। इसमें एक मामला आया है कि रैपिडो ड्राइवर्स है, ये लोग आपस में बातचीत करते थे, कांटेक्ट करते थे। इनसे कोई एक व्यक्ति मिला जो बताया कि आप अपना बैंक अकाउंट देंगे तो फिर आपको कुछ कट दिया जाएगा, बस आपको सिर्फ अपना बैंक अकाउंट देना है, रेगुलर बेसिस पे आपको इसका पैसा दिया जाएगा। तो इसी संदर्भ में सूचना के सत्यापन में CCSU की टीम गई वहाँ पे। तो पहले एक व्यक्ति पकड़ाया आपको गांधी मैदान के आसपास से, फिर उसके निशानदेही पे दूसरा व्यक्ति पकड़ा गया राजीव नगर के पास से, तो इसके निशानदेही पे एक तीसरा व्यक्ति पकड़ा गया है बक्सर से। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि साइबर ठगी से आपको कैसे बचना है। क्या आप करिएगा कि आपके साथ इस तरीके से ठगी ना हो। देखिए, सबसे पहले OTP, पिन और बैंक डिटेल शेयर किसी के साथ बिल्कुल भी ना करें। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें।
अगर कोई अनजान लिंक आपके फोन में आ रहा है तो उस पर आप गलती से भी क्लिक ना करें। क्यूआर कोड सोच समझ करके ही स्कैन करें, क्योंकि आजकल किसी भी नंबर से क्यूआर कोड सेंड कर दिया जाता है और लोग स्कैन कर लेते हैं, जैसे कि आपकी डिटेल्स उनके पास पहुंच जाती है। तो इसलिए क्यूआर कोड पर अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिए। बैंक अकाउंट किसी को किराए पर बिल्कुल भी ना दें। अनजान ऐप डाउनलोड बिल्कुल भी ना करें और फर्जी कॉल से सावधान रहें। सोशल मीडिया पर निजी जानकारी बिल्कुल भी साझा ना करें, ये सावधानियां आपको बरतनी होगी। बैंक से जुड़ी जानकारी किसी से भी शेयर नहीं कीजिए और ठगी होने पर तुरंत 1930 पर शिकायत करें। इसके साथ ही किसी अनजान व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर भी ना करें। तो ये सावधानियां अगर आप बरतते हैं तो आप साइबर ठगी से बच सकते हैं।